नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 3 अक्टूबर मंगलवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते कुछ खास सुर्खियां। सुअर पकड़ने की टीम से सुअर पालकों ने की मारपीट। पहली सैलरी मिलने पर महाकाल दर्शन करने आया था युवक राम घाट पर डूबा। पट्टे के लिए परेशान हो रहे कालो खेड़े के 155 परिवार। नवरात्रि में गरबा पंडालों में असामाजिक तत्वों को न मिले एंट्री। इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत। चौड़ीकरण को लेकर फिर हंगामा, रहवासियों ने किया चक्का जाम। अरजानी शाह दुल्हा की मजार पर 2 दिवसीय उर्स की शुरुआत। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के महावीर बाग में मंगलवार दोपहर सुअर पकड़ने गई टीम के साथ क्षेत्र के सुअर पालकों ने जमकर मारपीट की। इसमें एक युवक घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं उस वीडियो पर। दरअसल इंदौर निवासी अमित डागर ने नगर निगम से उज्जैन में सुअर पकड़ने का ठेका लिया है। मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे अमित डागर अपनी 10 से 11 लोगों की टीम और कुछ होमगार्ड जवान के साथ महावीर बाग में सुअर पकड़ने गए थे। इस दौरान क्षेत्र के सुअर पालकों ने उनसे विवाद किया और फिर जमकर मारपीट की। भागने के दौरान रतलाम निवासी ऋषि बोरासी को सुअर पालकों ने पकड़ लिया और सड़क पर पटक पटक कर लात घूसे और लाठी से तब तक पीटा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। इस दौरान लोग घरों से तमाशा देखते रहे। मारपीट में अमित और निरंजन सरकार निवासी इंदौर को भी मामूली चोट आई है। फिलहाल जिला अस्पताल में ऋषि का इलाज चल रहा है। मामले में नानाखेड़ा पुलिस ने 5 सुअर पालकों पर नामजद FIR दर्ज की है। नगर निगम के साथ सुअर पकड़ने गया था। सुअर पालकों ने हमला कर दिया और हम वो ईंटे भाटे चला हमला कर दिया उन्होंने। पुलिस भाग गई छोड़ के, और एक के घर में घुस रहा था ना मैं, तो घर वाले ने धक्का दे दिया और 3 चाकू मारे और टामी से मारा मेरे को। कहाँ पर गए थे आप सुअर पकड़ने की जगह? उज्जैन में कॉलोनी में। ठीक है, कितने लोग थे आप और वो लोग कितने जिन्होंने मारा? हम 11 जने थे, तो वो पुलिस भाग गई छोड़ के, तो सबको भागना पड़ा। हाँ। और वो कम से कम 17-18 जने थे। वो मेरे को मार रहे थे, पेड़ तोड़ दिएंगे और चाकू मारे 3। ये आज दोपहर में करीब 12-1 बजे के बीच की बात है। महावीर बाग में आज एक सुअर पकड़ने के लिए विवाद हुआ था 2 पक्षों में, जिसमें से एक पक्ष को 2-3 लोगों को चोटें थी, जिनका अस्पताल में उपचार के बाद उनको वहाँ से रिलीज कर दिया है। अभी हमारे द्वारा 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा कायम करके विवेचना की जा रही है। इसमें जो भी आगे तथ्य आते हैं उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम हाजिर हैं अभय न्यूज के इस स्टूडियो में। पढ़ाई आपने संघ के स्कूलों में करी जी, और राजनीति आप कांग्रेस ही करना। उन्हीं की फिलॉसफी उन्हीं पे लागू हो गई कि कीचड़ में कमल खिलता है। हमारे बिल्कुल खास मेहमान कांग्रेस के युवा तुर्क। कोई हमारे मंत्री जी हैं, वो कहीं शिप्रा नदी की परिक्रमा वगैरह कर रहे हैं। अब भगवान जाने क्या ही परिक्रमा करके प्राप्त करना चाहते हैं, सब तो प्राप्त कर ही चुके हैं। नौजवान नेता श्री चेतन यादव जी के साथ में केडी गेट से इमली तिराहे तक नगर निगम द्वारा किए जा रहे चौड़ीकरण को लेकर गौतम मार्ग के रहवासियों ने मंगलवार सुबह फिर हंगामा कर दिया। उन्होंने चक्का जाम कर घरों के पास बिजली के खंभों को लगाने का विरोध किया। आक्रोशित क्षेत्र वासियों ने इमली तिराहे पर प्रतिपक्ष रवि राय, पार्षद सपना सांखला, माया त्रिवेदी के नेतृत्व में चक्का जाम किया। करीब 1 घंटे तक रहवासी प्रदर्शन करते रहे। इसकी सूचना पर CAC सुमित अग्रवाल सहित चिमनगंज और जिवाजीगंज टीआई दल बल के साथ पहुंचे और जनप्रतिनिधियों एवं रहवासियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। पार्षद सपना सांखला का कहना था कि बिजली के पोल लगाने के लिए रहवासियों को घरों की गैलरी तोड़ने को कहा जा रहा है, साथ ही खंबे नाली के अंदर लगाए जा रहे हैं, जबकि नियमानुसार उन्हें घरों से काफी दूर लगाना चाहिए। इसके बाद नगर निगम के अधीक्षण यंत्री RR जारोलिया मौके पर पहुंचे और सड़क पर ही बैठकर जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने रहवासियों को गैलरी नहीं तोड़ने का आश्वासन देते हुए बिजली के पोल को घर से दूर लगाने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। आपको बता दें कि 30 सितंबर को भी रहवासियों ने इसी समस्या को लेकर नगर निगम पहुंचकर महापौर मुकेश टिटवाल को ज्ञापन सौंपा था।
ये मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं एमपीबी का पत्र जो अनुशंसा की है वो निकलवा लेता हूँ, उसको भी कमिश्नर साहब को और मेरी जो वरिष्ठ अथॉरिटी है उनको संज्ञान में ला देता हूँ कि साहब एमपीबी का ये जो है ना कहना है, यदि करंट वहाँ तक खींच लेता है तो इसको शिफ्ट करने के लिए मैं आप सबकी जो है ना भावना को और वास्तविक जो है ना स्थिति है कि करंट 5 फीट तक खींच सकता है, एमपीबी की जो है ना अनुशंसा को मतलब कमिश्नर साहब को और जो है ना अथॉरिटी के सामने रख करके इसका जो है ना इसका निर्णय जो है ना निश्चित कराऊंगा। दूसरा ये है कि अभी जो है ना ये जब तक इसका जो है ना निर्णय जो है ना अथॉरिटी द्वारा या मतलब जो है ना एमपीबी की चर्चा के तक नहीं जो है ना लिया जाता है, तब तक हम किसी के छज्जे नहीं तोड़ रहे हैं और हम बिजली का काम भी नहीं। और अभी हमने देखा कि एक नया और हथकंडा आ गया है कि उसमें उन्होंने सबने बोला है कि आपके सामने जो घर की गैलरी है जिसकी 2 फीट है, 2.5 फीट है, 3 फीट है, आप सबकी गैलरी हटाना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर लाइट का पोल लगेगा। तो भाई जब लाइट का पोल आज तक हमने पूरे उज्जैन शहर में देखा है कि नाली के बाहर लाइट होती है, तो इन्होंने बताया है कि लाइट के नाली के अंदर लाइन लगेगी। तो हाइट एक्शन मास्क की लाइट है तो जो कि 6 फीट भी लाइट 10 फीट भी होता है तो खींच लेता है। तो आप इतना क्यों रिस्क ले रहे हैं कि जो घर के सामने पोल लगाने की बात कर रहे हैं? तो इसीलिए महापौर जी ने कहा कि यहाँ पर जो हमारी ड्राइंग बन गई है उसी के आधार पर हम काम करेंगे और उसी के आधार पर लाइट के पोल गड़ेंगे। जबकि हमने हर तरह से कमिश्नर साहब से भी निवेदन किया, महापौर जी के पास भी गए, हमारे सभी क्षेत्रवासी अभी 4 दिन पहले की बात है हम लेकर के उनसे बात की और उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। पर स्पॉट पर आए तो यहाँ पर निगम की टीम पूरी घूम रही है और वो लोगों को मतलब एक डर का माहौल बना दिया है कि हर एक को कह रहे हैं कि आपकी गैलरी हटाना है। तो हम उन्होंने बोला है कि हम ये जो है हम आपकी सब बात रखेंगे और जो कि लाइट अंदर पोल है वो बाहर करने का प्रयास करेंगे। तो अभी इस तरीके से हमें संतुष्टि दे के गए हैं। अगर बाई चांस इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो सभी रहवासी सभी कांग्रेस के परिवार के लोग मिलकर के हम उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही शहर भर में गरबे के आयोजन होंगे। इसमें फुहड़ता न हो और असामाजिक तत्वों को प्रवेश न मिले, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सभी थानों में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि गरबा पांडालों में आधार कार्ड देकर प्रवेश दिया जाए। इसमें सनातन धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाए। आयोजकों को अनुमति देने से पहले प्रशासन स्पष्ट करे कि आयोजन में अश्लील गीत न बजाए जाए और ऐसा होने पर उनकी अनुमति तुरंत निरस्त की जाए। इसके अलावा गरबा नाइट्स और बॉलीवुड नाइट्स जैसे आयोजनों को अनुमति नहीं मिले और रात 10:30 बजे के बाद किसी भी आयोजन की अनुमति न दी जाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा कि यदि इन सभी बातों का उल्लंघन किया जाता है तो फिर संगठन सख्ती से इसका पालन करवाएगा। नहीं चलेगी गरबे में अश्लीलता, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गरबों में अश्लीलता, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज प्रशासन से हम सभी लोग यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा सभी 12 थानों के अंदर एक साथ प्रखंड स्तर पर ज्ञापन दिया गया और ये मांग की गई है कि जितने लोग आने वाले हैं वो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हो और वहाँ पर जब भी एंट्री उनकी गेट से हो तो उनके आधार कार्ड चेक करके उनको एंट्री दी जाए और साथ में उनके मस्तक पर तिलक लगाया जाए और गोमूत्र का छिड़काव किया। एक ड्रेस और दूसरा गीत, क्योंकि हम लोग इस पूरे पर्व को माँ की आराधना के रूप में मनाते हैं, तो आराधना के जो गीत होते हैं वो मतलब धार्मिक गीत होते हैं। अश्लील गीतों पे भी कई बार देखने में आता है कि हमारे जो कुछ आयोजक लोग रहते हैं वो अश्लील गीतों पे भी एक डांस करना या गरबा करने के कार्यक्रम करते हैं। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि जब आप इन लोगों को परमिशन दें तो वो उन परमिशनों में स्पष्ट तौर पर मेंशन हो कि आप सारे गीतों का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ध्यान रहे और साथ में जो हमारा गणवेश है वो हमारी माता बहनों से भी आपके चैनल के माध्यम से भी हम एक अपील करना चाहते हैं कि हम बाद में जब जिहादियों की बात करते हैं, विधर्मियों की बात करते हैं कि वो लव जिहाद की घटना को बढ़ावा दे रहे हैं, वो उस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, वीडियो का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम बहनों और माताओं से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि कम से कम अपनी वेशभूषा का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कहारवाड़ी क्षेत्र में 27 जुलाई को आदिवासी महिला व उसके बेटे के साथ मारपीट करने और महाकाल थाने में प्राण घातक हमले की धाराएं लगाकर गिरफ्तार किए जाने की घटना अब प्रदेश स्तर का मुद्दा बन गई है। मामले में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों जयस आदिवासी युवा संगठन के सदस्य उज्जैन पहुंचकर पड़ाव डालेंगे और
आंदोलन के जरिए प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी। दरअसल 27 जुलाई को कहारवाड़ी निवासी ममता खराड़ी और उनके बेटे अंकित खराड़ी की पास ही रहने वाले एक परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट हो गई थी। इस मामले में ममता खराड़ी और अंकित पर मारपीट की साधारण धाराओं में केस दर्ज किया, लेकिन घटना दिनांक की रात को ही अंकित को प्राण घातक हमले की धारा का आरोपी बना दिया गया। इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिससे प्रदेश के आदिवासियों में काफी आक्रोश है। उनका आरोप है कि उज्जैन पुलिस ने घटना की निष्पक्ष जांच किए बिना ही एक आदिवासी युवक को प्राण घातक हमले का आरोपी बना दिया। अब ममता खराड़ी और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए आदिवासी संगठन जयस के पदाधिकारी एवं प्रदेश के तमाम जिलों के आदिवासी 4 अक्टूबर को उज्जैन पहुंचेंगे, जिसकी अगुवाई जयस के राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल अलावा, विधायक मनावर व प्रदेश अध्यक्ष इंद्रपाल मरकाम करेंगे। नरसिंह घाट के समीप भील ठाकुर समाज की धर्मशाला में सभी एकत्र होंगे और फिर वहां से पैदल मार्च करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचेंगे। यहां एसपी सचिन शर्मा से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। सर 4 अक्टूबर को हमारे जयस संगठन के संरक्षक हीरालाल जी अलावा महेंद्र सिंह जी कन्नौज के नेतृत्व में और सुनील भिलाला के नेतृत्व में कल जयस संगठन एसपी साहब को ज्ञापन देगा और न्याय की गुहार करेगा। कितने क्या लोग संभावना रहित आने वाले? सर ये माननीय हमारे डॉक्टर साहब हीरालाल जी अलावा के नेतृत्व में हो रहा है। अब उनके कार्यकर्ताओं में जितना जोश होगा उतने अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। पहली सैलरी मिलने की खुशी में अपने भाई के साथ भगवान महाकाल के दर्शन करने आया महू का युवक राम घाट पर डूब गया। कुछ ही पलों में खुशियां मातम में बदल गई। मिली जानकारी के मुताबिक महू के शांतिनगर का रहने वाला मोहित बावस्कर पहली सैलरी मिलने की खुशी में अपने बड़े भाई जयेश के साथ भगवान महाकाल के दर्शन करने सोमवार को उज्जैन आया था। दर्शन से पहले दोनों स्नान के लिए राम घाट पहुंच गए, जहां गहरे पानी में जाने से मोहित डूबने लगा। यह देख जयेश ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी डूबने लगा। इसी बीच राम घाट पर मौजूद कुछ लोगों ने जयेश को तो बचा लिया, लेकिन मोहित डूब गया। तैराकों ने उसे बाहर निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ग्राम कालू खेड़ी के 155 परिवार लंबे समय से पट्टा नहीं मिलने के कारण परेशान हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं। ग्रामीण मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे और एक बार फिर से अधिकारियों को आवेदन दिया। दरअसल 1000 की आबादी वाले इस गांव में पिछले 60 सालों से रह रहे लोगों को अब तक पट्टे नहीं मिले हैं। मंगलवार को जन सुनवाई में आवेदन देकर एक बार फिर उन्होंने पट्टे देने की गुहार लगाई। साथ ही यह भी कहा कि यदि पट्टे नहीं मिले तो पूरा गांव चुनाव का बहिष्कार करेगा। सर हमारी समस्या ये है कि हम लोग यहाँ पे पिछले मंगलवार को भी आवेदन दिया था पट्टे के लिए, कोल्लूखेड़ी से आए हैं, पर लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है। उन लोगों ने बोला था 2 से 4 दिन के अंदर आपके गाँव में कोई ना कोई आके पूरी जाँच कर लेगा, पर अभी तक कोई आया न गया, इसलिए हम लोग रिटर्न आए हैं। कितने परिवार वहाँ पे कब से 155 परिवार के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और कम 60 से 70 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं। बार चक्कर लगा रहे हैं सर। नहीं हो रही तो क्या आपको लगता है? सर इस साल अगर हमको पट्टे नहीं दिए जाएंगे तो हम लोग ना तो वोटिंग दिलवाएंगे, वोटिंग ना देंगे, मतलब पूरा गांव वोट नहीं डालेगा। कमरी मार्ग स्थित अर्जानी शाह दुल्हा के मजार पर 2 दिवसीय उर्स की शुरुआत हुई। इस मौके पर चादर का जुलूस निकाला गया और शाम को लंगर तकसीम किया गया। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी परंपरागत तरीके से कमरी मार्ग पर अर्जानी शाह दुल्हा का 784वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। शब्बीर हुसैन भाई की सदारत में मनाया जा रहा है उर्स मुबारक में मंगलवार सुबह संदल पेश किया गया। दोपहर में चादर का जुलूस निकाला गया। इस दौरान अतिथियों का साफा बांधकर सम्मान किया गया। जुलूस अर्जानी शाह दुल्हा की मजार से निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ वापस आस्थाने पर समाप्त हुआ। शाम को लंगर आम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर साल की तरह इस साल भी हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम समरकंदी अर्जानी शाह दुल्हा रहमतुल्लाह अलैह का 784वां उर्स मुबारक
सरजमीन उज्जैन कमरी मार्ग पर मनाया जा रहा है, जिसके अंदर सुबह में फजर की नमाज के बाद संदल पेश किया गया, जोहर की नमाज के बाद में चादर का जुलूस है, बाद नमाज मगरिब लंगर का एहतमाम किया गया है और बाद नमाज ईशा महफिल सिमा कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है। ये जनाब शब्बीर हुसैन भाई की सदारत के अंदर उर्स मनाया जा रहा है। और अब खबरें दे दनादन। साहित्यिक संस्था बज्म हल्का फिक्रो फन की जानिब से ऑल इंडिया नातिया मुशायरा कुरैशी हॉल मदीना मस्जिद केडी गेट पर आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में श्रोता रात तक मुशायरे में जुटे रहे। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर सोमवार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं आई, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद इंदौर रोड पर जाम की स्थिति बन गई, जिसके बाद लोगों ने नानाखेड़ा पुलिस को सूचना दी। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।